नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्रेंड ट्रेडिंग क्या है फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है दोस्तों, ट्रेंड ट्रेडिंग क्या है, ट्रेंड ट्रेडिंग किसे कहते हैं। तो उससे भी पहले आप देखो ट्रेंड क्या चीज होती है। भाई ट्रेंड आपकी, मान लो ये है, ये आपका कोई शेयर का प्राइस है। ठीक है, यहां कोई शेयर का प्राइस चल रहा है आज, ये रेट है आज भैया 100 का। तो अगर ये पिछले 5 साल अगले 4-5 दिन तक चलता रहे इस तरह, 100 रुपए से पहुंच गया वो 150, तो इसे कहेंगे भैया ये है अप ट्रेंड में, ये आपका स्टॉक है अप ट्रेंड में। और ऐसे ही यहीं अगर दूसरा स्टॉक कोई होता, वो 150 से 5-7 दिन तक गिरता रहता, तो इसे कहेंगे ये है भाई डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड। ठीक है, और ये आपका ट्रेंड क्लियर हो गया। अब इसमें ये कितने तरह के होते हैं भाई, ट्रेंड आपके 3 तरह के होते हैं। अब ट्रेंड 3 तरह कैसे, एक तो आपका हो गया अप ट्रेंड, एक हो गया आपका डाउन ट्रेंड, और तीसरा जो बोलते हैं वो है भैया कंसोलिडेशन, ये जिसमें ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, मोटा मोटी सी। तो आपके अप, डाउन और कंसोलिडेशन 3 तरह के ट्रेंड हो गए। लॉन्ग टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड का क्या मीनिंग है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड का मीनिंग ये है भाई कि इसे ऐसे देखियो भी, ये है मान लो 1 जनवरी, और ये है आपका 30 जनवरी। ठीक है, और यहां पे अगर मैं इसे कंटिन्यू करूं, और अगर मैं यहां पे इसे कंटिन्यू करूं, तो आपका ये है जनवरी, यहां पे होगा फरवरी, यहां पे होगा मार्च। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म में यानी कि 1 महीने में तो चल रहा ऊपर, ठीक है, और अगले महीने गिर जा रहा फिर नीचे, फिर अगले महीने मार्च में फिर ऊपर जा रहा, तो आप क्या कहोगे, 3 महीने के अंदर अंदर ही इसकी जो बढ़त है वो इसकी एक तरह से लॉन्ग टर्म होगी। अभी इसे आप चार्ट में समझो ऐसे, ये है आपका भाई। यहां पे देखो आपको क्या दिख रहा, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, इसमें लॉन्ग टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म ये है आपका 3 महीने, और शॉर्ट टर्म क्या है आपका 3-4 दिन। ये देखो शॉर्ट टर्म में बढ़त आई, शॉर्ट टर्म में ही गिरत आई, बढ़त गिरत, यानी कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। अब इसे यहां पे आ जाओ, लॉन्ग टर्म ट्रेंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड का आप मीनिंग यहां समझोगे। ये देखो भाई, ये है आपका अप ट्रेंड, इसमें अप हो रहा, डाउन ट्रेंड ये जा रहा नीचे। ठीक है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड क्लियर हो गया। यहां पे देख रहे हैं आप कैसे बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। और कभी भी आप एक चीज नोटिस करोगे, कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ता कि ऐसे ऐसा बढ़ गया ना, और ना ही ऐसे गिरता, कभी भी ऐसे एक लाइन में गिरता भी नहीं। बढ़ेगा तो भी ऐसे, मतलब बढ़ा, कंसोलिडेट हुआ, बढ़ा बढ़ा, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर बढ़ा। यही इसकी बढ़ने की जो जो चाल होती है वो ऐसी होती है। और गिरने की भी, गिरा कंसोलिडेट, गिरा थोड़ा बहुत ऊपर से है, फिर गिरा, फिर कंसोलिडेट, मतलब गिरेगा भी ऐसे ही और बढ़ेगा भी ऐसे ही। अब ठीक है, अब इसमें एक और चीज आती है, मूविंग एवरेज क्या है, और मूविंग एवरेज से कैसे पैसा बनाए, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये 3 पॉइंट यहां बन के आए आपके सामने। तो मूविंग एवरेज क्या चीज है, देखो मूविंग एवरेज हमने पहले कभी पढ़ा था, एवरेज। पहले हम इस एवरेज में बात करेंगे। अगर हमारे पास 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो हम इनका एवरेज कैसे निकालते थे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, 5 5 10, और देखो 5 और 3 तो 5, 5 5 10 और 5 15, 15/5, ये आ गया आपका 3। ये हो गए इन नंबरों का एवरेज, समझे। ऐसे ही अब मूविंग एवरेज जो टर्म है ना यहाँ पे, उसका ऐसे है भाई, अगर आपका 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, ये 5 दिन है भाई। एक पहले दिन स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस था 200, दूसरे दिन हो गया 202, तीसरे दिन हो गया 198, चौथे दिन हो गया 195, पांचवें दिन हो गया वापिस 200। तो इन 5 दिनों का क्लोजिंग प्राइस जोड़ के बटे 5 कर दिया। ठीक है, तो क्या निकल के आया, क्या निकल के आया हुआ है, हम जोड़े तो अगर 200
और 200, 400, 400 और 200, 600 अपने पास हो गए 602, 602 प्लस 198, 600, 700, 800, ये हो जाएंगे 800। ठीक है, 800 प्लस 195, 800 प्लस 195 जोड़ेंगे तो भैया 5 कम 1000 हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 कम 1000 है 995, 995 बटे 5, इसे हम डिवाइड करेंगे अगर 5 कम 5 बचे 4, 5 निम 45 बचे 4, 5 निम 45, तो आपका आ गया भाई 199। इन 5 दिन का मूविंग एवरेज का अगर हम प्राइस निकाल लें तो वो 195 आया, नहीं 199 आया, आया ना इनके आसपास ही। ठीक है, तो ये आपका एवरेज का कंसेप्ट बताया मैंने, पर इसका चार्ट में कैसे उपयोग करेंगे वो अब देख लो। देखो ये भाई आपकी प्राइस लाइन है, ये आपकी प्राइस लाइन, यू बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, यहां आपके दो चीज नहीं जुड़ी, एक ये लाल सी लाइन, एक ये ब्लू लाइन। अब ये दोनों क्या चीज है भाई, ये है आपका 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, और ये लाल वाली लाइन है इसकी 50 मूविंग एवरेज। ठीक है, अब इनका क्या उपयोग है, आप एक चीज देख रहे हैं, जब ये चीज बढ़ रही है, देखो यहां तक ये बढ़ी, वैसे तो पूरे में बढ़ी है, यहां तो शार्पली बढ़ी, यहां कंसोलिडेट हुई, यहां बढ़ी पर कम स्पीड से बढ़ी। अच्छा, अब जो ये बढ़ रही है देख रहे हो आप, ये बढ़ा, यहां सपोर्ट ली, फिर बढ़ा, यहां सपोर्ट ली, फिर बढ़ा, इसने यहां इस सपोर्ट को, यहां सपोर्ट नहीं ली, मतलब कि यहां नहीं ली तो नहीं ली, सीधी सी बात है। उसके बाद इसने कहां सपोर्ट ली, कहीं नहीं, उसके बाद इसने यहां सपोर्ट ली, यहां सपोर्ट ली। कुछ चीज नोटिस कर रहे हो, ये 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है भाई। ठीक है, और रेजिस्टेंस कहां लिया इसने, देखो यहां रेजिस्टेंस लिया। अब पहले तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट देख लो भाई। भाई कंसेप्ट ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का कि मान लो ये प्राइस मेरा बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और यहां पे किसी पर्टिकुलर लाइन पे जाके बार बार टकरा रहा, इस लाइन पे या इस लाइन पे आके पहले भी टकरा के वापस गिर चुका, ये यहां से गिर जावे, ठीक है, फिर वापस आवे, फिर वापस आवे, फिर यहां पे गिर जावे, तो हम एक चीज देखेंगे कि यार ये इस लाइन पे आके क्यों गिर रहा बार बार। इसे थोड़ा सा और क्लीन बनावेंगे हम कि मान लो यो है आपका ठीक है, अब इसमें हम अपनी प्राइस चार्ट बनाएंगे नीली लाइन से। भाई यो मेरा प्राइस बढ़ा, गिरा, फिर यहां गिर गया, फिर यहां गिर गया, फिर निकल गया। तो आप एक चीज देख रहे हैं, यहां पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रही सामने सामने, यो लाइन, भाई यो सपोर्ट, और सपोर्ट कहां है इसमें, सपोर्ट बनाओ तो भाई सपोर्ट थी इसकी यहां पे, इस प्राइस पे इसने सपोर्ट ली। सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट ये है कि भाई सपोर्ट वो प्राइस लाइन या वो जगह जहां से बार बार उठ रहा उसे सपोर्ट मिल रही, और रेजिस्टेंस वो चीज है भाई जहां से उसे बार बार गिरावट मिल रही, RESISTANC रेजिस्टेंस। तो एक तो योगा रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस है, यहां रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट यहां है, यहां है, यहां है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। अब आ जाओ अपने वापिस चार्ट पे, क्या सीन था वहां। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो इसने यहां सपोर्ट मिली, ये सपोर्ट है तगड़ी, यहां भी सपोर्ट मिली, यहां सपोर्ट मिली, कुछ आई बात थोड़ी समझ में। इसे थोड़ा सा और समझो कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट अलग अलग चार्ट में लग भी रहा है, मैं ऐसे ही पेल रहा, तो देख हर जगह तो काम करने का नहीं, सीधी सी बात, पर हाँ काम करेगा जरूर। देखो आप भाई, कहां है सपोर्ट, लगी कहीं सपोर्ट, भाई यो रेजिस्टेंस काउंट होगा यहां पे, यहां रेजिस्टेंस काउंट होगा, और एक यहां रेजिस्टेंस काउंट होगा, यहां सपोर्ट काउंट होगी क्योंकि यहां पे कंसोलिडेशन के बाद चला है, यू सपोर्ट काउंट होगी। देख नहीं रहे कैसे चल रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज के बिल्कुल लगम लग। यो देखो रेजिस्टेंस क्यों काउंट होगा, यहां से गिर रहा है यहां तक जाएगा, इसके लगम लग जा रहा, यो है भाई रेजिस्टेंस और सपोर्ट का खेल।
यहां पे भी जब तक एक चीज देखो, इसे ऐसे देखो भाई कि देखो ये यहां से चल रहा था, ये एक इसे एक लाइन की तरह समझो, एक सपोर्टिव लाइन है। यू यहां से चल रहा था भाई, बढ़िया चल रहा था, बढ़िया चल रहा, मतलब कि चढ़े फिर थोड़ा सा गिर जाए, इससे नीचे नहीं गिरता, इस नीली लाइन से, फिर चढ़ा फिर थोड़ा सा गिरा, इस नीली लाइन से नीचे नहीं गिरा, फिर चला गिरा, फिर चला थोड़ा सा कंसोलिडेट करा, फिर चला, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करा, कंसल्टेशन करके इसने अब के इस नीली लाइन को जो तोड़ा, बस यो ही इसके साथ गड़बड़ होगी, और फिर जो गिरा देखो कहां तक आके पड़ा। तो ये जो सपोर्ट दे रही थी ना लाइन, वो सपोर्ट ब्रेक कर दी इसने यहां पे। ठीक है भाई, कुछ बात समझ सी में आ रही? यहां गिरा और उसके बाद गिरावट दे दी, इसे ही ट्रेंड रिवर्सल भी कहते हैं, जो हम सामने भी देखेंगे। ट्रेंड रिवर्सल का क्या सीन है कि भाई यो मेरा ट्रेंड अप और यो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही गिर गया। ट्रेंड रिवर्सल का कंसेप्ट भी तो यहां पे ये चीज निकल के आ रही कि ट्रेंड रिवर्सल ये है भाई, यहां पे ट्रेंड रिवर्सल हो रहा, यो ट्रेंड रिवर्सल है, यो ट्रेंड रिवर्सल है, यो ट्रेंड रिवर्सल है, और यो भी ट्रेंड रिवर्सल है यहां पे, यहां भी तो ट्रेंड रिवर्सल है। ट्रेंड रिवर्सल का मेन कंसेप्ट क्या हो रहा है भाई, अगर तुम्हारा गिर रहा था तो बढ़ गया, ठीक है, और बढ़ रहा था तो गिर गया, समझे? देखो जैसे यहां पे हो रहा, यहां पे हो रहा, बढ़ रहा था तो गिर गया, और गिर रहा था तो बढ़ गया, यो है ट्रेंड रिवर्सल। यो अलग अलग टाइम फ्रेम में होता है कि भाई अगर आप डेली में काउंट करोगे तो कल बढ़ा आज गिर गया, और थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे कि भाई महीने में, पिछले महीने 10% बढ़ा था, इस महीने 8%, 9%, 10% गिर गया, तो बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्सल हो गया। अच्छा, अब वापिस अपने पॉइंट पे आ जाओ। ये आपका कंसेप्ट क्या चल रहा था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मूविंग एवरेज के साथ। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टॉक लॉन्ग करना क्या होता है, शॉर्ट करना क्या होता है। देख भाई, लॉन्ग करने का मतलब है कि उसे खरीद लेना, शॉर्ट करने का मतलब है उसे बेच देना। अब हम खरीदेंगे कब और बेचेंगे कब? सीधी सी बात है, जब हमें दिख रहा हो कि यार मेरी 50 रुपए की चीज आने वाले 2 महीने में 100 की हो जा, तो मैं उसे खरीद दूंगा, यहां मैं लॉन्ग करूंगा, लॉन्ग कर, ठीक है। और शॉर्ट ये करूंगा जब मुझे दिख रहा है कि भाई आज इसकी रेट 100 रुपए चल रही है, 2 महीने बाद इसकी रेट गिर के 80 रुपए तक जा सकती है, तो मैं इसे शॉर्ट करके चलूंगा, शॉर्ट कर यहां इसे, ठीक है। लॉन्ग और शॉर्ट का ये कंसेप्ट है बस। अब इसमें मैं अपनी स्ट्रेटजी लगा के चलूं कि मुझे कब बाय करना है, नहीं कब लॉन्ग करना, कब शॉर्ट करना, वो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। और अभी तुम थोड़ा सा चार्ट में देखो, लॉन्ग कब करेंगे भाई, लॉन्ग करेंगे यहां पे, ठीक है, लॉन्ग कर, लॉन्ग कर यहां। और शॉर्ट कब करेंगे, शॉर्ट कर भैया तो यहां पे, यहां कहीं भी कर दे, यहां कर दे, यहां कर दे, ठीक है, शॉर्ट कर। शॉर्ट करना मतलब बेच देना। अब मानने की बात है, इसे ऐसा है, देखो यहां जो रेट चल रहा होगा, मान लो यहां पे 100 का रेट है, तो नीचे तो यहां 50 का ही होगा, ऐसे ही यहां पे 50 का होगा नहीं होगा, और यहां पे 100 का रेट होगा। तो लॉन्ग करने का मतलब मेरा, अगर मैंने यहां से 50 पे ले लिया, तो मेरे यहां कहीं भी बिकेगा तो प्रॉफिट में ही जाएगा। अब ऐसे ही शॉर्ट का मतलब है कि यहां जो 100 का रेट है भाई, मैं 90 में बेचूं, 70 में बेचूं, जो बेच दिया मैंने एक रेट, वापस मुझे जब खरीदना पड़ेगा तो मैं सस्ते में ही खरीद दूं ना। तो ये है बस, यानी कि तुम्हें अप ट्रेंड में करना है लॉन्ग, डाउन ट्रेंड में करना है शॉर्ट, समझे? अब आ जाओ, अब ये पुल बैक और पुल अप का क्या कंसेप्ट है यार। पुल बैक का मतलब, पुल बैक जैसे इसके नाम से ही जाहिर हो रहा, पुल और बैक, कि भाई अपने पास भाई प्राइस बढ़ रहा था, यहां से चला 50 रुपए से, प्राइस बढ़ा 70 तक, उसके बाद गिर गया 60 तक। अच्छा यहां बनाऊ ना मैं, ठीक है भाई, यो है 50, यो है 60, यो है 70, यो है 80, यो है 90, यो है 100, यो है 50, 60, 70, 80, 90। भाई 50 से चला, हरे से बनाया भाई, 50 से चला, और एक मिनट, इसे बढ़िया बढ़िया करके बनाऊंगे भाई। वो 50 से चला 70 तक, ठीक है, 70 से गिरा 60 तक, 60 से फिर चला 80 तक, 80 से गिरा 70 तक, 70 से फिर चला 100 तक, समझे? यो यहां पहुंच गया 100 पे,
यो यहां था 50 पे। अल्टीमेटली आप देखोगे तो जा तो ऊपर ही रहा है, पर इस बीच इसने यहां यहां 3 जगह गिरावट दी। ए यहां गिरावट दी और यहां गिरावट दी। और भाई ये ही तेरे पुल बैक है, पुल बैक। ठीक है ना। पुल बैक का मतलब होता है कि चलते हुए अप ट्रेंड में गिरावट दिखाना। देखो जैसे यहां पे कहां पुल बैक हुआ, यहां पुल बैक हुआ भैया मेरा। देखो यहां से बढ़ा, यहां से बढ़ा, कंसोलिडेट, बढ़ा, गि, भाई गिरा नहीं तो बढ़ा ही। देखो बढ़ा, छोटा सा कंसोलिडेशन, फिर बढ़ा, फिर छोटा सा। यार यहां बढ़िया मजा नहीं आया, थोड़ा सा और पीछे चलो, यहां देखो और बेहतरीन दिखेगा। बढ़ा कंसोलिडेशन, या बढ़ा और यहां कंसोलिडेशन। और भी क्लियर समझोगे तो यहां से यहां तक बढ़ा, और उस बढ़ने के बाद यो जो है ना चीज, यो ही पुल बैक है। थोड़ा सा और शार्प अगर तुम्हें चमकाना है इसे, तो इसका मैं टाइम फ्रेम चेंज कर दूं। अब देखियो तुम, अप ट्रेंड, पुल बैक। देखो भाई यो है यार, ये तो पुल बैक नहीं, ये तो पुल अप आ गया अपने यहां कंसेप्ट पर। और ठीक है, यो आ गया, पुल बैक आ गया। अब इसे नेक्स्ट पे देखेंगे कि पुल बैक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या सीन है। अभी हमने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पुल बैक पढ़ा है। तो पुल बैक मैं आपको बता दूं भाई, अप ट्रेंड के बाद यो ही आपका पुल बैक है, फिर चला, समझे। ठीक है। और अब वापिस पीछे आ जाओ। अब जो पुल अप का कंसेप्ट है, पुल अप क्या चीज है? पुल अप भाई ये चीज है कि अगर मेरा रेट गिर रहा है, ठीक है, तो गिरते गिरते भी वो थोड़ी सी सांस सी लेगा ऊपर को, फिर गिरेगा, फिर सांस सी लेगा, फिर गिरेगा। जो मैं कह रहा ना सांस सी लेने का मतलब क्या है भाई, अगर यहां पे मेरा यो 100 का रेट है और यो 80 का रेट है, यहाँ 70 का रेट है, यहाँ 60 का रेट है, यहाँ वापिस 50 का रेट है। अब जब 100 पे से गिरना चालू हुआ तो 80 पे 80 तक गिरने के बाद फिर वो वापिस बढ़ा 90 तक, यहां तक। ठीक है, फिर 90 से गिरा 60 तक। उस 60 पे गिरने के बाद यू बढ़ा भैया तेरा और 75 तक। अच्छा, फिर 75 से गिरा सीधा 50 तक। तो आपको कुछ चीज समझ आ रही होगी कि पुल बैक और पुल अप का कंसेप्ट यहां पे मैं, ये है भाई। चल, यो है तुम्हारा पुल अप और यो है पुल अप, पुल अप्स। ठीक है, तो दो चीज निकल गई मेरी, एक तो पुल बैक, एक पुल अप। पुल बैक आएगा डाउन ट्रेंड में, नहीं पुल बैक आएगा अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में। पुल बैक और पुल अप आएगा डाउन ट्रेंड में। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा कि यार ये पुल बैक अप में क्यों आ रहा है भाई। जब ऊपर चढ़ रहा होगा तभी तो बैक मार सके, हैं नीचे। अब जब जैसे गिर रहा होगा तो इसे, गिर तो रहा है पर ये फिर भी अप मूवमेंट दे रहा, तो इसका पुल अप है। ये मूवमेंट शॉर्ट होते हैं भाई, लॉन्ग लिव नहीं होते, एक दिन या कुछ घंटे के। और उसके बाद फिर एक शार्प मूव आएगा मेन ट्रेंड, मेन डायरेक्शन में। मेन डायरेक्शन तो इनकी अप है, ठीक है, समझे। गोच पोच हो गया ज्यादा। अब आ जाओ अपने चार्ट पे, ये देखो, ये भैया अप ट्रेंड में यहां आना है आपका पुल बैक, और डाउन ट्रेंड में आपका आना है पुल अप। ठीक है, तो यानी कि डाउन में आएगा अप, और डाउन में अप, और अप में डाउन, अप में बैक। ठीक है, इसे याद करने का तरीका है भैया कि जो अप है उसका उल्टा आवेगा, और जो डाउन है उसका भी उल्टा आवेगा। अब जैसे डाउन ट्रेंड में चल रही है आपकी चीज, चल रही ना, देखो मेन तो इसका ट्रेंड नीचे को ही जा रहा, ठीक है, पर यू गिरने के बाद यहां थोड़ी सी ऊपर को चली, फिर गिरने के बाद फिर ऊपर को चली, फिर गिरी। अब समझे क्यों मैं इसे कहता यो है पुल बैक, यो है पुल बैक। ठीक है, तो इस पुल बैक में हमें काम कैसे करना है, इसमें पैसे ऐसे बनते हैं भैया। आपका ट्रेंड डायरेक्शन नीचे है, तो जैसे ही पुल बैक, पुल अप ले गए हो तो तुम्हें यहां बेचना ही है, खरीदना नहीं है, इस पुल अप में बेचना ही है। ठीक है, और ऐसे ही भैया अप ट्रेंड में, जब अप ट्रेंड चल रहा हो तो जैसे ही पुल बैक मारे, जैसे ही तुम्हें दिख रहा है ट्रेंड तो अप चल रहा, पर यू गिर क्यों रहा, छोटी मोटी गिरावट है और बड़ी बड़ी अप मूव है। तो जैसे ही थोड़ा बहुत गिरे हो इसे साले को खरीद लो। और समझे कैसे काम करना है यहाँ पे। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, पुल बैक इन अप ट्रेंड। देखो अप ट्रेंड में पुल बैक कौन कौन से होते हैं,
ये आया पुल बैक, इसकी वो चेंज करूं कलर। हम्म हम्म देखो भैया, ये आया पुल बैक, ये आया पुल बैक, ये आया पुल बैक, ये बड़ा पुल बैक, ठीक है, यो रहा एक पुल बैक, यो रहा एक पुल बैक। अच्छा, समझे? और यहां से तुम्हें कुछ डायरेक्शन क्लियर हो रही होगी कैसे ये चलता हुआ है ना, कैसे चल रहा है। ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा, ये बड़ा गिरा, ये गया 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 गया, ये गिरा, ये गया 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 गया, ये गिरा। अब यहाँ पे क्या हो रहा भैया, ये पलट भी सकता है और शायद पलट गया हो आगे, आगे बढ़ने के बाद पलट गया हो। ठीक है, यहीं से ट्रेंड लाइन का भी कंसेप्ट निकल के आता है जो हम आगे पढ़ेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या चीज है। ट्रेंड लाइन होती है भैया आपकी, व्हाइट से बनाऊं, ट्रेंड लाइन ये होती हैं जो तुम्हारा ट्रेंड डिफाइन कर रही है, और जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक करा तो ट्रेंड पलट गया। ठीक है, ये आपका है पुल अप, पुल बैक इन अप ट्रेंड। मुझे भी कई बार कंफ्यूजन हो जाए पुल बैक और पुल बैक अप ट्रेंड में, और पुल अप डाउन ट्रेंड में। पुल अप डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा, चल रहा नहीं, थोड़ा सा और यहाँ चलेंगे, चल रहा चल रहा चल रहा, अप मारा, चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा, अप मारा, चल रहा चल रहा, अप मारा, हल्का चल रहा चल रहा चल रहा चल, बड़ा अप मारा। यहां पे इस अप मारने में भी, इस अप मारने में भी ये देखियो, अप मारा, अप मारा। अब यहां आदमी कंफ्यूज हो जाएगा यहां पे, अब यार ये ट्रेंड पलट तो नहीं गया कहीं, ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं हो गया भाई, यही गेम है बस ट्रेडिंग का। यहां पे ये जो नहीं पता चलता कि अब हम कहां पे हैं अपना, इसीलिए छोटा सा रिस्क लेके चला करो जब भी ट्रेड करो, क्योंकि यार यहां मानने की बात है कोई बंदा यहां उसने शॉर्ट करा था, तो यहां शॉर्ट करने के बाद कभी भी आपको एक चीज बताऊं, इस तरह के जो इंपल्सिव मूव आते हैं ना कि बस भाई 2 दिन में ही सारी रिकवरी दे दी, वे हमेशा टेम्परेरी होते हैं, न्यूज बेस्ड होते हैं। तो इस तरह के मूव में तुम ये ना सोचो कि डायरेक्शन चेंज होगी, अगर तुम्हें इसमें लॉस हो भी गया तो साइड बैठ जाओ, थोड़ा सा मार्केट सेटल हो जाने दो। यहां सेटल हो गई, यहां पे तुम यहां पे आराम से शॉर्ट करके चलो, नीचे आया, फिर यहां पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन दे रहा, कंसोलिडेशन वाले मूव में हमेशा क्लियर नहीं होता कि अब क्या हो रहा, तो मूविंग एवरेज लगा लो भाई, गारंटी तो कुछ नहीं मूविंग एवरेज काम करेगा, पर जैसे मैं मूविंग एवरेज लगा के दिखाऊं तुम्हें भी अगले वाले चार्ट में, मूविंग एवरेज से थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अब आने वाला मूव क्या हो सकता है। अब प्राइस पैटर्न्स क्या होते हैं, देख भाई पैटर्न जो ये नाम है ना, नीचे को ब्राउन से करते हैं, ये जो नाम है ना अपने आप में पैटर्न, पैटर्न क्या चीज होती है, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये क्या है, ये भाई सर्कुलर पैटर्न है, मतलब पैटर्न मतलब कि एक तरह से डिजाइन। यू क्या है, यू है भाई रेक्टेंगल, यू क्या है ट्रेंगल। तो तुम्हें पता ना ट्रेंगल क्यों है, क्योंकि इसकी फिक्स है, 3 कोने हैं, 4 कोने वाला एक रेक्टेंगल हो गया। ऐसे ही पैटर्न जो अपने आप में फिक्स है, यानी कि अगर वो बनता तुम्हें दिख गया, अच्छा, तो तुम आगे उस एक तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हो, या एक तरह से तुम्हारे जैसे ये गिर रहा, ठीक है गिर रहा, तो अब अगर यहां से बढ़ा, या इसने रिवर्सल मारा यहां पे, तो कहां तक जाएगा, ऊपर जाएगा, तो एक तरह से वी पैटर्न हो गया, हो गया नहीं हो गया, हो गया ना। अब ऐसे अगर यहां पे प्राइस गिर रहा था, यहां से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वहां से वापस गिर गया, अब यहां पे जो चीज है भाई, इसे कहते हैं डबल बॉटम, डी डबल बॉटम। इसे डबल बॉटम कब कहेंगे, जब ये यहां से उठ जाएगा, ये आपका डबल बॉटम प्राइस पैटर्न। ऐसे ही प्राइस बढ़ रहा था, वहां से गिर गया, थोड़ा सा गिरा, फिर बढ़ गया, फिर एग्जैक्टली यहीं से गिर गया वापस, ठीक है, तो इसे कहेंगे भाई डबल टॉप। समझे, ये आपके भाई प्राइस पैटर्न, और ये एक तरह से मार्केट में वेल डिफाइंड पैटर्न जो पुराने ट्रेडर्स ने बता रखे हैं कि भाई इस तरह के पैटर्न मार्केट में बनते हैं, तो तुम्हें जब भी ये दिखे तो किस तरह से ट्रेड करना है, ठीक है ना। अब प्राइस पैटर्न का कैसे हम फायदा उठावें, या प्राइस पैटर्न कितने होते हैं, क्या होते हैं। देखो प्राइस पैटर्न तो ऐसे बहुत हैं, जिसमें कि डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, और फ्लैग, पीनट, रेक्टेंगल, चैनल, बहुत सारे हैं, अलग अलग नाम है उनके। उनका अब हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, उनका इस्तेमाल ऐसे करेंगे, ये देखो यहां जो, अरे इसमें ट्रेंड कंटिन्यू, चलो मैं इसी में आपको बता दूं कि इसमें प्राइस पैटर्न कोई सा बन रहा है क्या। देखो तुम ये देख रहे हो, यहां पे गया, यहां से गिरा, फिर वापस ऑलमोस्ट वहीं आ गया, ठीक है, फिर वापस गिर गया, इसे कहेंगे हम डबल टॉप, ठीक है। अब ऐसे ही तुम्हें एक चीज दिखाऊं, और इसमें तो कोई पैटर्न और दिख नहीं रहा मुझे,
देखो जैसे यहां पे ये था ना, कंटिन्यूएशन में अगर मैं यहां पे देखूं ये, और यहां पे देखूं आपका ये, ठीक है, ये कौन सा पैटर्न बन गया भाई? पैटर्न नाम है ट्रेंगल। ये बढ़ा, गिरा, बढ़ा, फिर यहां से रेजिस्टेंस लेके गिर गया, फिर इसने जब ये ब्रेक किया तो वहां गया, फिर यहां की सपोर्ट लेके, इस लाइन की सपोर्ट लेके बढ़ गया। मतलब थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, सबसे सिंपल तो यही है भाई, डबल टॉप और डबल बॉटम, डीवी और डीटी कहते हैं जिन्हें हम, ठीक है। ये प्राइस पैटर्न है। इनसे फायदा क्या है तुम्हें कि ये प्राइस पैटर्न तुम्हें मार्केट में सही डायरेक्शन में बिठा देंगे अगर तुम्हें इनका ज्ञान होगा तो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। प्राइस पैटर्न में ध्यान रखियो, लगभग लगभग हमारे पास 12 टोटल 12 पैटर्न हैं प्राइस पैटर्न, जिनमें डीबी डीटी और ट्रेंगल, रेक्टेंगल, चैनल, फ्लैग, पीनट, ठीक है, इस तरह के हैं 10-12। उनकी पूरी मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, प्राइस पैटर्न्स की ही 12 पैटर्न है जो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड रिवर्सल दो चीज बताई थी मैंने। अब ट्रेंड रिवर्सल में क्या था कि ट्रेंड बढ़ते बढ़ते बढ़ा, पीक आउट हो गया, गिर गया, ये आपका है ट्रेंड रिवर्सल। और ट्रेंड कंटिन्यूएशन में क्या है कि बस ये बढ़े जा रहा, बढ़े जा रहा, ये देखो, इसे कहते हैं भाई ट्रेंड कंटिन्यूएशन, जहां पे कि ट्रेंड थोड़ा सा गिरा, फिर बढ़ा, गिरा, फिर बढ़ा, गिरा, फिर बढ़ा, गिरा, फिर बढ़े बढ़े जा रहा, ये ही आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। और इसमें हमें ट्रेंड के डायरेक्शन में काम करना होता है, यानी कि हमें यहां पे भी बाय करना है, गिरेगा फिर भी बाय करना है, जब तक हमारी कंडीशन से जो है कंडीशन क्या नहीं होती, ब्रेक नहीं होती। देखो जैसे अगर मेरी यहां पे कंडीशन होती कि जब तक ये इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा इस लाइन के, तब तक मैं बेचूंगा नहीं। इसने यहां क्लोजिंग दे दी, आधा 1% नीचे मैंने बेच दिया, उसके बाद बड़ी गिरावट आई, ठीक है। और फिर मेरी कंडीशन ये थी कि जैसे ही इस लाइन के ऊपर निकले 1-1.5% मैं खरीद लूंगा। अगर मैं यहां पे खरीद लिया होता यहां के स्टॉप लॉस के साथ, यहां के, ये मेरा इतना रिस्क हो गया, ठीक है, और ये मेरा रिवार्ड चल ही रहा, ठीक है। इसे कहते हैं ट्रेंड कंडीशन और ट्रेडिंग विद ट्रेंड। ट्रेंड रिवर्सल आपका ये हो गया, ट्रेंड रिवर्स, अब ट्रेंड छोटा सा रिवर्स, ठीक है भाई, इंटेंसिटी है। अब जैसे ये डाउन ट्रेंड चल रहा, तो अब अगर ये यहां से रिवर्स हो जाता है तो इसे कहेंगे ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है, ट्रेंड का रिवर्स हो जाना। और ठीक है भाई, अब आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस आप मेरे इन दो जगह पे देख सकते हो, एक तो है मेरा यूट्यूब चैनल जिसे ट्रेडर जी के नाम से हम जानते हैं, और दूसरा है ट्रेडर जी इंस्टाग्राम पे, आप ये देख सकते हो ट्रेडर स्पेस जी स्पेस, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिस पे आप ये वीडियो भी देख सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो, सब कुछ फ्री में, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।